आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस इनटू डिग्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि जब रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 11/16। अगर रेडियन नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स तो हम यहाँ चाहें तो छोटा सा सी लिख सकते हैं। अगर 9 लिखा हो तो आप जान जाइए कि रेडियन में दिया हुआ है। ये है -4 रेडियन और ये आपका 5 पाई/3 रेडियन और ये है 7 पाई/6 रेडियंस। सो हाउ टू सॉल्व या हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज 11/16 रेडियन। हम इसको क्या करेंगे, 11/16 को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया ही था ऊपर कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 11/16 इंटू 180/पाई। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ कहीं भी आपको पाई मिले वहाँ पर आप 22/7 यूज कर सकते हैं। अब ये किस में चेंज हो चुका है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम पाई/180 से 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में हो गया। पहले ये रेडियन में था इसलिए मैंने यहाँ पर सी लिखा हुआ है, बट अब ये डिग्री में हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पर डिग्री का सिंबल लिखा हुआ है। अब ये कैंसिल हो रहा है तो इसको हम पहले कैंसिल करके छोटा कर देते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं या डायरेक्ट 4 से ही कैंसिल कर लेते हैं। 4 4 16 एंड हियर आल्सो 4 4 16, 2 इज रिमेंस 20, 4 5 20। अब हम क्या करेंगे 11/4 इंटू ये हमारा हुआ 45/पाई। तो 45 को ऐसा हम रन देंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। तो 22/7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। 11 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 1 11, 11 2 22। फर्दर ये हमारा सब कुछ डिग्री में ही चल रहा है। अगर बार बार हम डिग्री नहीं भी लिखते हैं तो आप जानिएगा कि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो डिग्री में ही रहेगा। 45 का हम जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 3 इज कैरी ओवर एंड 7 4 28, 28 एंड 3 31/4 2 8। ये हमारा डिग्री हुआ। अब हम क्या करेंगे 8 से इसमें 315 में डिवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम 8 से 315 में डिवाइड करते हैं, अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड 4 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 3 बार में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 4 32 होता है। 3 टाइम्स में हम जब ले जाएंगे तो 8 3 24। आफ्टर सब्ट्रैक्शन 11 - 4 इज 7 एंड हियर वी गेट 5। अब हम क्या करेंगे 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, 8 9 72। यहाँ 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री या 39 ऐड 3/8। अब ये हमारा होल डिग्री हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री, और ये जो है हमारा 3/8 डिग्री है। इसको जब हम मिनट में जब चेंज करेंगे तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मिनट में। अब ये फिर से कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 8 एंड 4 से 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, नहीं 4 1 4 और ये हुआ 20 15 टाइम्स में। अब इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री और 15 3 45, 45/2 ये हमारा हुआ मिनट। अब हम क्या करेंगे फिर से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 39 डिग्री जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हुआ और यहाँ 2 2 4 यानी कि 22 मिनट्स और 1 मिनट और बच जाएगा। इस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, जैसे ही सेकंड में हम चेंज कर देंगे। तो सेकंड में जब चेंज करेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर मिनट में था, ये हमारा पूरा का पूरा मिनट में था। अब हम इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा हुआ 60 सेकेंड्स। ये 1/2 भी रहेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर मिला 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा मिनट का सिंबल है। एक हम ऐसे बार लगाएंगे और ये जो होगा हमारा डबल कॉमा जब हम लगाएंगे तो ये मिनट हुआ, ये हमारा आंसर रहेगा। यानी कि इसका फाइनल आंसर हुआ 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। यानी कि स्टूडेंट्स, जैसे ही हम 11/16 को अगर हम
ये हमारा रेडियन में था, जैसे ही हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड सब कुछ आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन इज 4 रेडियन। तो 4 रेडियन को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। सेकंड हमारा क्वेश्चन है -4 रेडियन। -4 रेडियन को हम चेंज करते समय क्या करेंगे, -4 ऐसा सच लिखेंगे, और यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर हमने 180/π से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा डिग्री से चेंज हो गया, सॉरी रेडियन से चेंज हो गया डिग्री में। माइनस हमारा बाहर लगा रहेगा, 4 इंटू यहाँ लिखेंगे 180/π की वैल्यू होती है 22/7, तो ये हमारा 7 चला जाएगा ऊपर। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में। इसके बाद माइनस एज सच बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। 18 2 जा 36, तो 36 यानी कि 360 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 11, ये हुआ हमारा डिग्री, इज इक्वल टू माइनस, ये 0 तो रहेगा ही रहेगा, ये 42 हुआ और 4 कैरी और 121, 7 3 जा 21 एंड 4 25 होल डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा पूरा डिग्री में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर डिवाइड करके चेंज किए थे इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो यहाँ पर भी हम इसको डिग्री, मिनट, सेकंड में चेंज करने जा रहे हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 2520 को, तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 हुआ, 3 कैरी बचा यहाँ, फिर हम 2 को यहाँ लाएंगे, 11 2 जा 22, 10 बचेगा, फिर हम यहाँ 0 लिखेंगे, 9 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 11 9 जा 99, 1 बच जा रहा है हमारा रिमाइंडर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -229, दिख नहीं रहा है, और ऊपर करते हैं -229 डिग्री और 1/11, ये भी डिग्री है। इसको हम डिग्री से क्या करते हैं, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो हमारा पूरा होल ब्रैकेट है ये मिनट में आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा 1/11 डिग्री था और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। आपको पीछे बताया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं फिर से। अब ये 60 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो -229 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। 60 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 हुआ, 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हमारा 5 मिनट में हो गया। और 5 रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो 5/11 लिखते हुए हम ये मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करेंगे, तो डबल बार लगा देंगे। अब हमारा सेकंड में चेंज हो चुका है, यानी कि -229 डिग्री 5 मिनट्स, और ये हो गया 5 6 जा 30, यानी कि 300 आ रहा है। तो 300/11 हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो -229 डिग्री 5 मिनट्स और आफ्टर डिवाइड यू गेट 27 सेकेंड्स। जो भी रिमाइंडर जो बचेगा इसके बाद से अब हम छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यानी कि -4 रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ एज सच। हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3rd वन है 5π/3, ये रेडियन में है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5π/3 एज सच लिखेंगे और 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा चेंज हो गया डिग्री में। यहाँ पाई से पाई सिंपली कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 6 जा 80, ये 60 हुआ, और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 का 6 में, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। यानी कि जो भी हमारा यहाँ रेडियन में था, जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हमारा 300 डिग्री हुआ, ये फाइनल आंसर। ऐसे ही आपका 4th वन है, आप 4th वन करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second? एक व्हील मतलब होता है पहिया। एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस यानी कि 360 चक्कर लगाता है। कोई पहिया है वो 1 मिनट में 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस यानी कि चक्कर लगाता है। तो हमको बताना है कि ये 1 सेकंड में कितना रेडियन डिग्री को
मेजर करता है यानी कि अटेन करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया गया वो लिखते हैं। गिवन है हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। सो वी राइट हियर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। जब हम 1 सेकेंड में लिखेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 60 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 इज 36, यानी कि 6 रिवोल्यूशंस हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि 1 सेकेंड में जो पहिया है वो 6 बार पूरा का पूरा कम्प्लीटली घूम जा रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी पहिया हो एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 मीन्स 2 पाई, 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, यानी कि अगर हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 डिग्री मीन्स हो जाएगा 2 पाई, और ये क्या है, रेडियन। यानी कि 360 डिग्री में एक बार पहिया घूमने में पूरा का पूरा यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसको जो हम रेडियन में देखेंगे तो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो 6 रिवोल्यूशंस में कितना एंगल फॉर्मेशन करेगा, तो एक रिवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि 1 रिवोल्यूशन में यानी कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 6 रिवोल्यूशंस में, यहाँ पर हमको 6 रिवोल्यूशन में पूछा जा रहा है, तो 6 रिवोल्यूशन में हम देखेंगे तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन का एंगल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 6 2 12, तो ये हमारा 12 पाई जो होगा, 12 पाई रेडियन, ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि यह 6 चक्कर लगाने में पहिया जो है वो 12 पाई रेडियन का एंगल का फॉर्मेशन करेगा। Our next question number 4.1 is find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। Dear students, हमको एक सर्किल गिवन है, इसका रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और एक आर्क लेंथ जो है यहाँ पर, ये हमने मान लिया कि ये हमारा आर्क है, ये आर्क है, इसको मैंने कर लिया ए बी, या इसको भी आप कर सकते हैं ए बी, जिसको चाहें वो कर सकते हैं, कोई वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। यहाँ हो गया, ये हमको दिया हुआ इस आर्क का लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमको डिग्री मेजर में बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, डिग्री मेजर में हमको इसको चेंज करना है। तो हम जानते हैं इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। हम जानते हैं, अभी भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा ओल्ड फार्मूला है, लेकिन यहाँ से जो भी आपको मिलेगा एंगल वो याद रहे कि ये रेडियन में मिलता है। हम क्या करेंगे, एंगल को यहाँ थीटा सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, आर्क हमारा है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 अपॉन रेडियस दिया हुआ है 100। अब ये हमारा रेडियन में है, रेडियन से जब भी हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं पर हम डिग्री में भी चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसको डिग्री में हमको चेंज करके लिखना है आंसर। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हुआ, 22 को एज सच लिखेंगे हम बाई 10 इंटू 180 नहीं सॉरी 18 बचा हुआ है, और पाई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कह चुका है कि 22/7 यूज करना है, तो 22 यहाँ लिखेंगे, 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये आपका 22 से 22 कैंसिल हुआ, 2 से ये भी कैंसिल हुआ, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 9 7 जा 63 अपॉन 5, ये हमारा हुआ डिग्री मेजरमेंट में। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 12 5 जा 60, यानी कि 12, तो हमारा डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, और 60 में से 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये 3/5। इसको हम जब चेंज करेंगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मिनट होगा। अब ये देखिए तो 12 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 12 डिग्री, और 12 3 जा 36, यानी कि 36 मिनट। तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर रेडियस और 22 सेंटीमीटर आर्क से जो एंगल का फॉर्मेशन होगा डिग्री मेजरमेंट में, वो 12 डिग्री 36 मिनट एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, आंसर नंबर 4। Our next question number 5 is in a circle of diameter
40 सेंटीमीटर। किसी सर्किल में उसका डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। और उस सर्किल में कोई एक कार्ड है, कार्ड मीन्स जीवा है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। मीन्स एक हमको सर्किल दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो हो जाएगा डायमीटर बाई 2। डायमीटर हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमको रेडियस की जो लेंथ मिलेगी वो 20 सेंटीमीटर मिला। यानी कि ये हुआ हमारा इसका रेडियस, इस सर्किल का सेंटर O है और इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। और एक कार्ड है इसी में जिसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना दिया एक कार्ड, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा एक कार्ड है जिसका नाम है AB। अगर हम इस O को A से मिला दें तो ये भी इसका एक रेडियस ही होगा, यानी कि इसका भी लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल बन रहा है AOB। इसमें हर एक साइड्स इक्वल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के हर एक साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहलाता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री का होता है। यानी कि अगर हम देखें इस आर्क AB के द्वारा जो इस सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो 60 डिग्री जब हम डिग्री को रेडियन में जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू हुआ पाई अपॉन 3 और ये हो गया आपका रेडियन। यानी कि जो यहाँ पर सेंटर पर हमको एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो पाई बाई 3 रेडियन का हो रहा है। अब हमको इस आर्क की लेंथ बतानी है तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था। इसके बाद से हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा आर्क अपॉन रेडियस हुआ। आर्क है हमारा AB और इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एंगल हमको दिया ही है पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर्क AB। आप चाहें तो आर्क AB को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे बना दीजिए, ये सिंबल भी आर्क का ही होता है, आर्क AP अपॉन 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा आर्क AB, यानी कि जो हमारा AB है उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी 20 पाई अपॉन 3 और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हम आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ इन 2 सर्किल्स, मतलब 2 वृत्तों में आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहाँ पर हमको इसके सॉल्यूशन में हमको 2 सर्किल्स दिए गए हैं, एक ये और एक ये। इसके लिखा है कि इफ़ इन 2 सर्किल्स, 2 सर्किल्स हो गए, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ पर जो आर्क दिए गए हैं वो दोनों के दोनों सेम लेंथ के हैं। यानी कि जितना आर्क आपका, अगर इसको मैंने नाम दे दिया AB और इसको एक नाम दे दिया CD, तो जितना लेंथ इस AB का है उतना ही लेंथ इस CD का है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो L है तो ये भी कितना है, L है। यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मैंने θ1 कर लिया, वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है θ1 की वैल्यू वो है 60 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 75 डिग्री। बट ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब इस लेंथ की जो आर्क है हमारा उसका लेंथ कितना है, इक्वल है इसको, इसलिए मैंने इसको L कर लिया, नहीं तो हम L1 L2 सपोज करते। हम मान करके चल रहे हैं कि इसका रेडियस जो है फर्स्ट सर्किल का वो R1 है और ये जो हमारा सेकंड सर्किल है इसका रेडियस R2 है। अब हमको इसी R1 और R2 में रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या भी है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इस सर्किल में जो भी एंगल का फॉर्मेशन होता है वो रेडियन में होता है। तो हम सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करते हैं। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू ये हम लिख देंगे पाई बाई 180। ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा, इसको जो हम लिखेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन। तो ये 60 डिग्री इज इक्वल टू हुआ पाई बाई 3 रेडियन। सेकंड वन है हमारा 75 डिग्री। सो 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180। ये हमारा किस में हो जाएगा, डिग्री में। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज होकर के आएगा
ये 5 से कैंसिल हो रहा है और आप कैंसिल कर दीजिए। जब हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5 π/12 रेडियन। ये हमारा हुआ टोटल रेडियन में चेंज कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपने ये जान रखा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो हमको निकालना है इन दोनों के बीच का रेशियो। तो ये यल और ये यल, हम फर्स्ट के सर्किल का यल की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज हो रहा है। हम यहाँ से अगर आर्क की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। अगर हमने इस आर्क की लेंथ को देखें तो फर्स्ट सर्किल के लिए यल ही होगा। आर्क तो हमारा दोनों में यल की ही है। और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो π/3 और जो रेडियस है वो r1 मैंने सपोज कर रखा है। और जो सेकंड है यल इस सर्किल के लिए तो वो हो जाएगा, एंगल की वैल्यू है 5 π/12 और इसका जो रेडियस है वो है r2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये भी यल है और ये भी यल है, तो ये दोनों आपस में अगर किसी भी दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर देंगे। तो हो जाएगा π/3 r1 इज इक्वल टू 5 π/12 r2। हमको r1 अपॉन r2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस r2 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। पहले पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। ये हो गया आपका r1 अपॉन r2। इस r2 को मैंने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, इधर से आपको क्या मिला 5/4 और कुछ लेफ्ट साइड में सब कुछ कैंसिल हो चुका है। यानी कि फर्दर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि r1:r2 जो कि हमको रेशियो फाइंड आउट करना था दोनों के बीच के रेडियस का, इज इक्वल टू 5:4। ये हमारा फाइनल रेशियो निकल करके आया जो कि आपका आंसर होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 ही है। फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमको जो एंगल निकालना है वो रेडियन में निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा एक पेंडुलम है, यहाँ पर ये लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है। अब पेंडुलम है, ये स्विंग कर रहा है। तो जब इसको हम यहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से स्विंग्स होता रहता है। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर ला करके इसको छोड़ दिया है, अब ये इस तरीके से स्विंग करेगा ऐसे ऐसे। तो एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा थ्रेड है इसका लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और ये इसका जो टिप है वो अगर 10 सेंटीमीटर पर हो रहा है, मतलब ये जो है वो 10 सेंटीमीटर पर जा रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर पर जा रहा है तब इस यहाँ पर एंगल का कितना फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये 15 सेंटीमीटर जा रहा है तो यहाँ पर एंगल का कितना फॉर्मेशन हो रहा है। और ये थर्ड हमारा जब 21 सेंटीमीटर जा रहा है तब ये कितना हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें पूरा, तो ये हमारा एक सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका रेडियस ये हमको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो हमारा होगा आर्क लेंथ होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं, ये हमारा आर्क लेंथ होगा। यानी कि यल की वैल्यू हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 75 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस होगा वो तीनों के लिए सेम होगा, बस केवल यल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर हमको एंगल का वैल्यू निकालनी है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू यल की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 अपॉन ये दिया हुआ है आर्क की वैल्यू 75, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75। ये जो हो भी हमको मिलेगा रेडियन में, और रेडियन में ही हमको फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे। 5 × 2 = 10 एंड 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। अब ये हो गया आपका 2/15 रेडियन। ऐसे ही ये आंसर आ चुका है आपका, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपका ये सेकेंड और थर्ड आप कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ चुका होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम भी अगर कभी भी नया वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।